अगला सवाल हम लेते हैं। वेट गेन के लिए मुझसे कल पूछा जा रहा था कि वेट गेन के लिए कुछ बताइए, मैं बहुत पतला हूँ, मुझे वज़न बढ़ाना है। तो उस सवाल को लेते हैं और उस सवाल के लिए मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी कि वज़न बढ़ाना हो या वज़न घटाना हो, सबसे ज़रूरी है आपके दिमाग का बैलेंस होना। अगर आपको तनाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो शरीर को खाया हुआ हर चीज़ जो भी आप खा रहे हैं वो शरीर को लगेगा। और अगर आप तनाव में हैं तो आप चाहे कुछ भी खा लें, आपको नहीं लगने वाला है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाएं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इसके बाद भी आप कहेंगे कि डॉक्टर हैं, आपसे दवाइयों की हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ दवाइयाँ सजेस्ट करेंगी। तो सबसे पहले खाने पीने के बारे में बता दूं, आप डेट्स वगैरह लीजिए। कल भी मैंने कहा था आप डेट्स लीजिए, आप मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा लीजिए, प्रोटीन के रिच सोर्सेज लीजिए, घी लीजिए और दूध, दही, ये सारी चीज़ें लेना शुरू कीजिए। इससे आपका वज़न बढ़ेगा। अब दवाओं पे आ जाते हैं तो शतावर एक बहुत अच्छी दवाई है, इस पे वीडियो है मेरा, आप उसे चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी दवाई है वज़न बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अश्वगंध, इन दोनों दवाइयों को आपको दूध के साथ लेना है, सुबह शाम आप लेंगे। अश्वगंध के बारे में भी मैंने कल बताया था, आप उसे लेना शुरू करेंगे, आपका वज़न ज़रूर बढ़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भी सेवन आप करते हैं तो आपका वज़न बढ़ता है। अच्छा, वज़न बढ़ाने के लिए कुछ एक प्रैक्टिसेस हैं जो हम बहुत कॉमनली करते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है जो हम खाते हैं वज़न बढ़ाने के लिए, वो है दूध और अंडा। बिल्कुल नहीं खाना है। दूध और केला बिल्कुल नहीं खाना है। ऐसी चीज़ बिल्कुल मत खाइए जिसको पचाने में शरीर को ज़बरदस्त एफर्ट लगता है। शरीर को आराम दीजिए, उसे टैक्स मत कीजिए। किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति से अगर आपको अच्छा काम लेना है तो उसको आपको टेंशन नहीं देनी है। और हम क्या करते हैं ना, हम टेंशन देते हैं। मेटाबॉलिज्म का जो है ना, वो पूरी तरीके से हम बंटाधार कर देते हैं। तो शरीर को टैक्स मत कीजिए, पेट को आराम दीजिए, अच्छी सुपाच्य चीज़ें खाइए जो आसानी से पच जाएं। जो आसानी से पचेगा वही आपके शरीर को लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको जवाब मिला होगा अपने प्रश्न का। अगला प्रश्न हम लेते हैं। मुझसे पूछा गया था कि बच्चे को स्टमक प्रॉब्लम है। तो ये मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं है इस सवाल से कि आपके बच्चे की उम्र क्या है। और अगर मुझे इसका आइडिया होता तो शायद मैं बहुत अच्छा जवाब दे पाती। बहरहाल दोनों कंडीशंस को लेके मैं चलती हूँ, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो बच्चे का अगर पेट का प्रॉब्लम है, खाना पचता नहीं है या डायरिया जो भी हो रहा है, तो सबसे पहला रीज़न है कि बाहर का जो चीज़ हम उसे देते हैं। जैसे कि अगर बच्चा बहुत पैम्पर्ड आजकल हम लोग अपने बच्चे को बना रहे हैं, तो हम करते क्या है ना कि उसका मन रखने के लिए कभी उसे चिप्स पकड़ा दे रहे हैं, कभी कुरकुरे की पैकेट पकड़ा दे रहे हैं, कभी बिस्किट्स वगैरह पकड़ा दे रहे हैं जो बाहर मिलता है। हमें लगता है कि बहुत फैंसी चीज़ें हम अपने बच्चे को देंगे तो उसे हम संतुष्ट कर देंगे और उसकी ज़िद जो है वो कम कर देंगे। और ये सारी चीज़ें स्टेटस सिंबल हैं, अपने बच्चे को खिला रहे हैं, किसी को सुनने में आएगा, कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ भाई, ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ ये अपने बच्चे को दे रहे हैं, जबकि ये बहुत गलत चीज़ें हैं। अगर आप अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें दे रहे हैं तो सबसे पहले इसको बंद कीजिए। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों के पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए। ये एक चीज़ बंद कीजिए। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, साल भर का है, तो इस तरीके की इश्यूज़ नॉर्मली देखने के लिए नहीं मिलते हैं। फिर भी अगर मिल रहा है देखने के लिए तो आप डॉक्टर से, किसी अच्छे बच्चों के डॉक्टर से आप ज़रूर दिखवा लीजिए बच्चे को। अब हम बात करते हैं कि बच्चा अगर आपका 3 साल से ज़्यादा उम्र का है तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि कहीं वो मिट्टी वगैरह तो नहीं खा रहा है, क्योंकि बच्चों में ये नॉर्मल टेंडेंसी देखी जाती है। उनकी आदतें होती हैं कि मिट्टी खाने की, गमले में से मिट्टी निकाल के खा रहे हैं, या कई बार ज़मीन पे जो है वो लोट रहे हैं तो उस दौरान ज़मीन को चाट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर बच्चा कर रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए। साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। और पेट में कीड़ा भी अगर है तो उस वजह से भी, वर्म्स की वजह से भी पेट बच्चों का ख़राब होता है। और वर्म्स होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि बच्चा कहीं ना कहीं जो है वो साफ़ सफाई का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों के लिए, और कहीं ना कहीं वो मिट्टी वगैरह कुछ खा रहा है जिसकी वजह से इस तरीके के वर्म्स पेट में बच्चों के हो जाते हैं। तो अगर वो है तो होम रेमेडीज़ मैं आपको बता देती हूँ। आपको करना ये है कि आप टमाटर ले लीजिए, टमाटर पे काला नमक छीट दीजिए और उसको खिलाइए। वो बहुत फ़ायदा करता है बच्चों के अगर पेट में कीड़ों की प्रॉब्लम है तो उसके लिए। इसके अलावा अनानास का जूस आप उसे दे सकते हैं, वो बहुत फ़ायदा करता है। 2 से 3 चम्मच देना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा
अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए बच्चे को डायरिया डिसेंट्री की प्रॉब्लम है, मीबियसिस की प्रॉब्लम है, म्यूकस आ रहा है स्टूल में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी दवाई है जिसे हम बिल्वा वलेह कहते हैं। ये बेल, जो बेल होता है उसकी ये दवाई बनाई जाती है, च्यवनप्राश के फॉर्म में उस कंसिस्टेंसी की ये दवाई होती है। आपको किसी भी अच्छे आयुर्वेद की शॉप में, दवाइयों के शॉप में ये आपको मिल जाएगा, आप उसे देना शुरू करें। बहुत अच्छी दवाई है बच्चों में डिसेंट्री। और कुछ कुछ कमेंट्स आ भी रहे हैं, लेकिन मैं चूँकि जवाब दे रही हूँ पिछले कमेंट्स का, इस वजह से मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ। ऊपर चले जा रहे हैं वो सारे कमेंट्स, तो मैं बाद में उसे देखूँगी और किसी और सेशन में मैं उसके बारे में ज़रूर आपसे बात कर लूँगी। तो हाँ, और अभी सीज़न भी है बेल का, तो आप बेल का जूस जो हम बहुत नॉर्मली बनाते हैं घरों में, शरबत बनता है हमारे यहाँ, तो उन शरबतों उस तरीके का शरबत बना के आप बच्चों को देंगे तो पेट का जो भी प्रॉब्लम है बच्चे का वो सही हो जाता है, पेट सही रहता है बच्चे का।